दोस्तों आज के डेट में म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए आज के समय में ज्यादातर लोग एसआईपी करना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग गुणा गणित करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग बिना गुणा गणित के ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो आज हम एक कैलकुलेशन देखेंगे 6,000 रुपए मंथली एसआईपी का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए, कि 6,000 रुपए का मंथली एसआईपी 10 साल में कितना रिटर्न बना करके देने का काम करेगा, यानी कि कितना कॉर्पस तैयार करके देने का काम करेगा। टारगेट 10 साल का रहेगा, लेकिन 10 साल से ऊपर का भी कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे, ताकि अगर आपका टारगेट 15 साल 20 साल का भी हो तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि 6,000 रुपए का एसआईपी लॉन्ग टर्म में आपको कितने पैसे बना करके देने का काम करता है। तो चलिए डिटेल में हम कैलकुलेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन में एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा, सारा कुछ हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। तो यहां पर मैंने एक्सेल सीट में सारा का सारा डेटा यहां पे तैयार करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट मात्र हमने 6,000 रुपए महीने लिया है। रिटर्न हमने 12% लिया है। रिटर्न आपको ज्यादा भी मिल सकता है, 15, 16, 18, 20 भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है 8, 10, लेकिन एवरेज 12% एनुअली हम लेकर के चल रहे हैं। ड्यूरेशन 10 इयर्स का है, यानी कि 10 साल का हम टारगेट करते हुए यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे और 10 के बाद भी 15 और 20 साल तक का कैलकुलेशन हम देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा, दरअसल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद कितना वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि हर महीने होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या रहेगा, टोटल रिटर्न वैल्यू क्या रहेगा, टोटल अमाउंट क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न का, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का क्या वैल्यू रह जाएगा, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि 6,000 रुपए महीने का एसआईपी एक साल में 12 छके 72, यानी कि 72,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो रिटर्न मिला 12% के हिसाब से वो 4,856 रुपए। टोटल अमाउंट आपका बन गया इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के 76,856 रुपए। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखें एक साल बाद तो 73,196 रुपए रह जाता है 5% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आइए अगले 5 साल का देखते हैं। तो 5वां साल आपका 6,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 हो चुका है। रिटर्न इस पर आपको 1,34,918 रुपए मिला है और टोटल अमाउंट अगर आप देखिएगा तो 4,94,918 रुपया आपका हो जाता है 5 साल में। ठीक है, और आप अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 3,89,699 रुपए रह जाएगा। या आप राउंड फिगर में कर सकते हैं कि 4 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू रह जाएगा। अब आइए 10वां साल देखते हैं, क्योंकि 10 साल का टारगेट है हमारा। तो 10वां साल कितना कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है, 6,000 रुपए महीने का एसआईपी। तो 6,000 महीने का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 7,20,000 का और इस पर रिटर्न आपको 10वां साल मिलता है 6,74,000 रुपए। यानी कहिए तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लगभग बराबर, ये थोड़ा सा कम है टोटल इन्वेस्टमेंट का। और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दोनों मिला करके देखेंगे तो टोटल वैल्यू आपका बन जाएगा 13,94,000, यानी कि लगभग राउंड फिगर में 14 लाख रुपए का वैल्यू आपका बन जाता है 10 सालों में 6,000 रुपए का मंथली का एसआईपी आप कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू 10 साल बाद 8,60,000 रुपए के बराबर होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए के आसपास और टोटल अमाउंट आपका जो बनता है, यानी कि एक कॉर्पस तैयार होता है 10 साल बाद, वो बनता है 14 लाख के आसपास, यानी कि 7 का जस्ट डबल। तो यानी कि 6,000 रुपए महीने का एसआईपी आपका 10 साल में पैसे डबल बना करके देने का काम करता है। तो ये आपने यहां पर देखा 10 साल का कैलकुलेशन कि टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आपका होता है, कितना आपको टोटल रिटर्न देखने को मिलता है, टोटल कॉर्पस आपको कितना तैयार हो जाता है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आपके टोटल अमाउंट का क्या वैल्यू रहता है, ये भी आपने यहां पर देखा। अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहे, 15 साल करना चाहे, 20 साल करना चाहे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हम चलिए 15 साल का और 20 साल का कैलकुलेशन भी यहां पर देख लेते हैं साथ ही साथ। तो 15वां साल अगर आप देखेंगे तो 6,000 महीने का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 10,80,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है और रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 19,47,456 रुपए बनता है। यानी कि जस्ट इन्वेस्टमेंट का डबल आपको रिटर्न 15 साल में देखने को मिलता है और टोटल अमाउंट आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके तो आपका 30,27,456 रुपए होता है। तो यानी कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और टोटल कॉर्पस बन जाता है 30 लाख रुपए, यानी कि 3 गुना पैसा आपका 15 साल में बन जाता है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसे का वैल्यू आपका हो जाता है वो आधा हो जाता है। यानी कि टोटल अमाउंट
30 लाख रुपए बनता तो जरूर है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद चूंकि 15 साल में महंगाई डबल होता है 5% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, तो फिर आपके पैसे का वैल्यू 14.5 लाख रुपए के बराबर रह जाएगा। अब आइए 20वां साल देखते हैं। तो 20वां साल अगर आप देखेंगे 6,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 14,40,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है और रिटर्न अमाउंट आप देखेंगे तो 45,54,000, यानी कि 3.5 गुना आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 20 साल में देखने को मिलता है। और टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 4 गुना पैसा यहाँ पे एसआईपी बना करके आपको 20 सालों में देने का काम करता है, वो भी मात्र 6,000 रुपए महीने के एसआईपी से। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू आप देखेंगे तो 22,62,000 रुपए आपका वैल्यू रह जाता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 20 साल बाद। तो ये आपने यहाँ पर 10 साल का कैलकुलेशन तो देखा ही, साथ ही साथ 15वां और 20वां साल भी आपने देखा कि आपका 6,000 रुपए मंथली का एसआईपी। अब चूंकि एसआईपी आप करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर एक फंड का कुछ खर्चे भी होते हैं। तो खर्चा क्या क्या होता है यहाँ पर आप इसको भी समझ लीजिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, जो कि 20% आपको लगता है, और ये कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको उस पर देना पड़ता है, चाहे 5 साल 10 साल 20 साल जो भी आपका लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस पे एलटीसीजी टैक्स होता है। जो भी आपका प्रॉफिट बनता है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख रुपए तक का आपका जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, और इससे ऊपर का जो प्रॉफिट होता है दरअसल उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और माइनर एक्सपेंसेस है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ता है, जो कि बड़ा ही मामूली होता है। हर एक फंड का बड़ा ही मामूली सा आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि 0.05012 इस तरह से वो होता है। तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा और आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। कई सारे म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, लेकिन कई सारे में देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके उस फंड के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि किस फंड में कितना कितना एक्सपेंस रेशियो है, किसमें कितना एग्जिट लोड लगने वाला है। तो ये आपने यहां पर ओवरऑल कैलकुलेशन देख लिया कि मात्र 6,000 रुपए महीने का एसआईपी 10 साल 15 साल 20 साल में आपको कितना कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाता है, ये भी आपने यहां पर देखा। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। और कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैलकुलेशन करता है कि भाई हमारा फ्यूचर में कितना कॉर्पस तैयार होगा। अगर हमारा इतना का इन्वेस्टमेंट या इतना का एसआईपी होता है तो 5 साल में 10 साल में 15 साल में 20 साल में कितना कॉर्पस बनेगा। दरअसल ये सारा कैलकुलेशन लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, और जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, दरअसल उनके लिए ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।